समझ आया क्या? आई होप कि इतना समझ आया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना? ये ए बी सी के इक्वल है। अच्छा, इसका प्रूफ के बारे में जरूर सोचना है ना, प्रूफ आप करना है इसको, प्रूफ के बारे में सोचना है इस कि कैसे आता है ना। यदि नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये प्रूव होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ट्रायंगल BGM और CGM का एरिया सेम होगा, ट्रायंगल CNG और AGN इसका एरिया सेम होगा, AGP एंड BGP का एरिया सेम होगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रोइड की। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं, ट्रायंगल पॉइंट, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Let PS be the median of triangle with vertices this, the equation of line passing through। ये तो कर चुके हैं शायद, आई थिंक कि ठीक है, सेंट्रोइड से रिलेटेड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सरकम सेंटर। बाय द वे, सरकम सेंटर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, सरकम सेंटर। अगेन लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल, और तो पहले सरकम सेंटर के लिए सरकम सर्कल बना लेते हैं। थोड़ा रिवर्स प्रोसेस किया हुआ है हमने, कि पहले सर्कल बना लिया और फिर ट्रायंगल बनाया, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सो लेट्स से ये AX1, Y1 है, और ये B X2, Y2 है, और C है X3, Y3। लेट्स से ये पॉइंट है। तो ये जो सरकम सर्कल है जो ABC से पास कर रहा है, इसका जो सेंटर है इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ O। तो सरकम सेंटर यहाँ पे क्या हो गया, O इज दी सरकम सेंटर। अब क्वेश्चन ये है कि ये सरकम सेंटर कैसे निकाला जाए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे, इसके लिए यदि मैं BC के बारे में बात करूं तो BC क्या है, ये कॉर्ड हो गई ना इस सर्कल की, कॉर्ड। यदि मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो क्या वो सेंटर से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा? BC कॉर्ड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि मैं स्केच करूं तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इन द सेम वे यदि AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करूं तो वो भी सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पास करेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनका इंटरसेक्शन ही सरकम सेंटर है। सो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर is the perpendicular, is the intersection of perpendicular bisectors of sides। तो कोई भी दो साइड्स ले लीजिए और उनके इंटरसेक्शन, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए, और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सरकम सेंटर हो जाएगा। या फिर आप एक और दूसरी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, और वो क्या है कि देखो ये सरकम सेंटर है, तो ओ ए OB एंड OC कैसे होंगे, सेम लेंथ होंगे। तो आप इसको भी पॉइंट नोट कर सकते हो कि OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC।
तो ओ के कोऑर्डिनेट यदि आप x कॉमा वाई एज्यूम कर सकते हैं तो फिर वहां से भी आप ये कंडीशन अप्लाई करके भी सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके होंगे आपके पास। आई थिंक ये पहला वाला मेथड हमने किया हुआ है शुरू में, आई थिंक देखना आप शुरू का जो लेक्चर है उसमें ये अप्लाई किया हुआ है और उसका सरकम सेंटर निकाला गया है। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के उनको इंटरसेक्शन निकाल लीजिए या फिर ये कंडीशन लगा दीजिए, इस तरह से सरकम सेंटर आ जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? एक क्वेश्चन कर लेते हैं सरकम सेंटर पे बेस्ड। फाइंड द सरकम सेंटर, क्वेश्चन नंबर 80। Find the circumcenter of triangle ABC where A is this, B is this, and C is 2, 3। आंसर करो इसको। देखो दोनों ही तरीके हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल तरीका अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं सिंपल वे क्या है। डिस्टेंस वाला मेथड देख लेते हैं। ये ए है, ए पॉइंट लेट से ए पॉइंट 4, -3, बी पॉइंट है -2, 1 और सी पॉइंट है 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे हमें सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो लेट से मैं h, k ले लूँ या x, y ले सकता हूँ, लेकिन h, k ले लिया। तो अब यहाँ पे ये देखो ऐसा ऐसा हो गया। क्या इतनी बात समझ है? तो इस सेंट्रॉइड G है और इसको मैं एक काम करता हूँ, एच के की जगह x और y ही ले लेता हूँ, फिर समझ में आएगा ऐसा क्यों लिया है। आप चाहे तो x और k भी ले सकते हो, बट मेरा x और y लेने का मतलब कुछ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो, ये सॉरी ये क्या है, सरकम सेंटर है, तो जी नहीं ले रहे हैं। सरकम सेंटर लेट से ओ ले लेते हैं। तो सरकम सेंटर में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। अब देखो यहाँ पे ओ ए का ये स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, ये x-4 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कितना होगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, मतलब x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, किन्हीं दो को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, या इन दो को सॉल्व कर लें तो एक मिलेगा, और इन दो को सॉल्व कर लें एक मिलेगा। तो या फिर ओ और ये ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, तो किन्हीं दो को आप सॉल्व कर लेते हैं। लेट से मैं ए ओ और ओ बी ये पहला ले लेता हूँ, फर्स्ट वन, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा ये प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -2y+2, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी इस तरह से ऐसा, और इन सबको इधर ले आते हैं तो कितना मिलेगा, ये देखो 8x और +4 12x मिल गया, और यहाँ पे ये -8y मिला, एंड यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, ये 6 मिला, 6 मिला, और ये यहाँ पे देखो कितना 19 हो गया। देखो ध्यान से,
ऐसा 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 19 हो गया, कॉल दिस P1। तो यहाँ पे हो क्या रहे, हमने क्या अप्लाई किया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बाय द वे ये हमें बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही मिल जाता है। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया है। समझ आया, जब हमने ऐसे किया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो बाय द वे इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आ जाता है। और आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे यदि ए बी का मिड पॉइंट जो आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है कितना, यदि आप देखोगे तो 4 माइनस 2, तो 2/2 ये 1 हो गया, और -3 + 1 -2/2 -1 आ गया, ये मिड पॉइंट हो गया एम। ए बी का मिड पॉइंट 1, -1 हो गया। अच्छा एम ऑफ ए बी देख लेते हैं, एम ऑफ ए बी का स्लोप कितना आ गया, ए बी का स्लोप इज देखो 1 -3, तो 4/-2 -4 -6 आ गया, तो -2/3 आ गया, ए बी का स्लोप हो गया -2/3। तो स्लोप ऑफ दिस बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ बाइसेक्टर, एम ऑफ बाइसेक्टर, लेट्स से B1 बना देते हैं, इसका नाम B1 नाम रख देते हैं कि ये B1 है, B1 बाइसेक्टर है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये ए बी का स्लोप है -2/3, तो बाइसेक्टर का स्लोप आ जाएगा 3/2, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अब बाइसेक्टर B1 की इक्वेशन क्या हो गया, बाइसेक्टर B1 क्या हो जाएगा, ये देखो कहाँ से पास कर रहा है, 1, -1, सो y -1 इज इक्वल टू एम ऑफ बाइसेक्टर 3/2 x -1, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2y + 2 इज इक्वल टू 3x -3, ऐसा हो गया। सो दिस इज 3x - 2y, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या हम लोगों ने, 3 + 2 5 हो गया, अरे वेट, कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या अपना, देख लेते हैं। हाँ कैलकुलेशन एरर है बच्चा, क्या एरर है, कहाँ कैलकुलेशन एरर हुई है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये 2 नहीं आएगा बच्चा, ये 1 आएगा, ये कैलकुलेशन एरर हुई है। आप थोड़ा ध्यान दो इस पर, यदि इस तरह से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ पे फिर ये कितना आएगा, तो फिर ये 20 आ जाएगा 19 की जगह, ये 5 है और 16 25 में से 5, तो ये 19 की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बाय द वे आप लिख लो इसको, 20 आएगा। अच्छा 20 आने के बाद देखो ये 4 से डिविजल है, तो ये कितना हो जाएगा बाय द वे, ये बाइसेक्टर 3x - 2y इज इक्वल टू 5, 3x - 2y इज इक्वल टू 5। 3x - 2y इज इक्वल टू 5, और यही आ रहा है ना, देखो सेम सिचुएशन। तो दोनों ही मेथड है कि या तो बाइसेक्टर निकाल के आप कर सकते हो। देखो बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस अभी हमने बताया कि इनका पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का स्लोप हमें पता है, देखो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला, फिर ए बी का स्लोप निकाला, ए बी के स्लोप से बाइसेक्टर का स्लोप आ गया, बाइसेक्टर का स्लोप आ गया, बाइसेक्टर का स्लोप आने के बाद बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई ऐसे। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन इस तरह से निकालो, या फिर आप ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर करके निकालो। दोनों से क्या आ रहा है, बाइसेक्टर की इक्वेशन ही आ रहा है। तो क्या एक बात समझ आ गई बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा अब दूसरा बाइसेक्टर, कोई और दूसरा बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, लेट्स से ये वाला बाइसेक्टर। तो एक तो ये सिंपल है, या इनफैक्ट ये वाला बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। देखो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ये बाइसेक्टर निकलेगा। तो आप क्या कर सकते हो,
आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये डिस्टेंस मेथड वाला है, इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चा, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, ये दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या था, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, यही हमने अप्लाई किया, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, और इसका नाम रख देते हैं बी टू बाइसेक्टर। तो बी टू बाइसेक्टर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ऐसा हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कट हो गया इस तरह से, और इन सबको इधर ले आओ, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4x ये 8x हो गया, एंड प्लस 6y माइनस 2y 4y हो गया। और यहाँ पे देखो 4 4 कट हो रहा है, 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 इक्वल टू 0। चेक दिस आउट, क्या ये सही है कैलकुलेशन। 4 प्लस 4 8x एंड 6 माइनस 2y 4y हो जाएगा, वेरी गुड। और 1 माइनस 9 -8 हो गया। अच्छा, ये 4 से डिविजिबल है, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये दो बाइसेक्टर मिल गए, एक ये और एक ये B1 बाइसेक्टर था और ये B2 बाइसेक्टर है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो सरकमसेंटर है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, और ये है 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हम लोगों को। सॉल्व करते ही ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दोनों को ऐड कर दें तो 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 9/7, ये x मिल गया। ठीक है, अच्छा y चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, so this is 2 माइनस 2, और x कितना आ रहा है 9/7 आ रहा है, 9/7, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 18 माइनस 4/7 आ रहा है, 14 माइनस 18 माइनस 4/7 y। सो सरकम का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 9/7 माइनस 4/7। ठीक है, ये आंसर है, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, 9/7 माइनस 4/7, हाँ यही आंसर है, देख लीजिए। क्या इतनी बात समझ आई। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्टेंस वाला या डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये आप पर्सनल चॉइस है आपकी, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि ये आपसे आंसर आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इसमें तो नहीं है, बट एक जनरल क्वेश्चन आप लिख लीजिए, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द circumcenter
of triangle ABC where A 0,0, B 3,0 and C 2,3। आंसर करो, आंसर इट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कितना आया बताओ आंसर, आंसर तो बता ही दो आप। कितना आ रहा है? 2,7/6। कितना? 3/2, 3/2, 7/6। 7/6। हाँ सर। 7/6। चलो चेक करते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट ले लिए। इसको यदि आप प्लॉट करोगे ना तो फिर समझ में आएगा ये अच्छे से। लेट्स से ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और यहाँ पे ये ए पॉइंट ओरिजिन है 0,0, बी पॉइंट है 3,0, ये बी हो गया, और सी समवेयर 2,3 यहाँ पे कहीं सी पॉइंट है 2,3। ठीक है, तो इसका सरकम सर्कल चाहिए। तो मैं डिस्टेंस मेथड से नहीं बताने वाला आपको, है ना। तो डिस्टेंस मेथड से आप खुद ही करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देता हूँ। तो A और C का मिड पॉइंट कितना होगा? 2/3, 3/2, 2/3, 3/2। तो ये बाइसेक्टर B1 हो गया। B1 बाइसेक्टर जो आएगा वो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC का स्लोप देखो क्या 3/2 है, 3/2 टाइम्स x माइनस 2/3। थिंक अबाउट इट, 2/3। अब यहाँ पे 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2 y माइनस 9/4 इज इक्वल टू 3/2 y माइनस 9/4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2/3, -x प्लस 2/3 है ना। और ये अभी इसको ना 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा? 18y माइनस 27, है ना। और यहाँ पे -12x प्लस 8 हो गया। तो 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 27 प्लस 8, 35 हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? देखो क्या ये बाइसेक्टर यही आएगा? लेट्स सी, कोई कैलकुलेशन एरर? बात चेक कर लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? We are doing mistakes today. पूरी कैलकुलेशन एरर हुई है। ये बताओ, ये मिड पॉइंट ही तो चाहिए हमें, ये 2/3 कैसे हो जाएगा? ये इसका मिड पॉइंट 1 आएगा ना, 1,3/2, 1,3/2 आएगा ये मिड पॉइंट। y माइनस 3/2 इज इक्वल टू a -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC का स्लोप है 3/2 और x माइनस 3/2, ऐसे ये सिचुएशन। अभी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 y माइनस 9/4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3/2, -x+3/2 आ जाएगा। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा, तो 6y, तो 6y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x plus 6. So how much it is? 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू 15, ऐसा आ गया, ये मिला, ये B1 बाइसेक्टर हो गया, B1 बाइसेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे यदि आप AB और AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करोगे तो हो सकता है कि स्लोप वाले मेथड में दिक्कत आए, क्योंकि इस समय ना AB x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो बाइसेक्टर आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो AB का बाइसेक्टर कैसे निकाला जाएगा? देखो AB का मिड पॉइंट कितना है, ये 3/2 ना, 3/2, 0। AB का मिड पॉइंट 3/2, 0। तो ये जो बाइसेक्टर बनेगा, लेट से B2 बाइसेक्टर हो गया, तो ये इसका नाम हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। तो ये तभी दिखेगा x इक्वल टू 3/2 जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, एल्स ये थोड़ा अजीब टाइप का इक्वेशन देगा। यदि ऐसा दिक्कत आ रहा है आपको तो फिर आप एक काम कर सकते हो, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकाल सकते हो, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कोई भी दो बाइसेक्टर हमें चाहिए, तो लेट्स से ऑलरेडी हमने निकाल दिया हुआ है B2 बाइसेक्टर x इज इक्वल टू 3/2। तो अभी B1 और B2 इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके जो x, यहाँ पे देखो x मिल गया 3/2, ये इसमें पुट अप कर देते हैं, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 15। तो 6y इज इक्वल टू 15 माइनस ये कितना